जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में कोई देश अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है वो है चीन। चीन हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता है। चाहे वो लद्दाख हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड बॉर्डर हो, हर वक्त चीन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत करने की प्लानिंग कर रहा है। और प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा गलवान को लेकर चीन कैसे प्रोपेगेंडा किया। फिर अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 15 एरिया का चीन नाम चेंज किया। उसमें तकरीबन 8 सिविलियन एरिया थे और 4 माउंटेन, 2 नदी और 1 माउंटेन पास था। इसके साथ अब खुद नॉर्थ ईस्ट में चीन आतंकवाद को फैला रहा है। अब अगर आप देखोगे, ये तो हो गया भारत की बॉर्डर एरिया या फिर भारत के अंदर की बात। इसके साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश है वहां पर भी चीन अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाकर भारत की मुश्किलों को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान तो पहले से ही एक तरीके से चीन के कंट्रोल में जा चुका है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है भी। तो वो दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ तो साजिश रचेंगे, उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, उस एरिया में भी चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर भारत को चारों तरफों से घेरना चाहता है। अब खबर ये है, चीन बांग्लादेश और म्यांमार में 2 बड़े बड़े सबमरीन बेस बना रहा है। अगर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, आगे जाकर कंप्लीट तो होगा ही, और साथ में जब चीन वहां पर अपना सबमरीन वगैरह तैनात करेगा या फिर उसे अपनी मिलिट्री गेम के लिए इस्तेमाल करेगा, तो भारत महासागर में, खासकर बंगोसागर या फिर अरब सागर में भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ सकता है। हालांकि उस एरिया में हमारा अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस सेंटर है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों सेनाएं, या फिर आप कह सकते हो वो भारत का पहला थिएटर कमांड है। अब बड़ा सवाल ये है, अगर बांग्लादेश में और म्यांमार में चीन अपना सबमरीन डॉक बेस या फिर सबमरीन वगैरह को रखने के लिए जो बेस वगैरह बना रहा है वो बन जाएगा, तो भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा होगा, खासकर अंडमान को लेकर। क्योंकि अगर आप देखोगे, अंडमान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत जरूरी है और ये चीन के लिए बहुत टेंशन की बात है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, चाइना बिल्डिंग न्यू ड्राई डॉक एट म्यांमार नाभी सीपयार्ड। अब मैं म्यांमार वाला एंगल आपको समझा देता हूँ, फिर बांग्लादेश के ऊपर आऊंगा। बांग्लादेश की कौन से एरिया पर चाइना ड्राई डॉक बना रहा है और ये भारत के लिए या फिर हमारा जो ईस्टर्न नावल कमांड है उसके लिए कितना खतरा है, वो भी जानेंगे। अब आपको तो आगे मैं मैप में समझाऊंगा, लेकिन ये जो एरिया है, इसी एरिया पर ड्राई डॉक बना रहा है चीन और ये बड़ा ड्राई डॉक है। अब म्यांमार के पास मतलब अगर हम बताएं तो म्यांमार को ये इतने बड़ा ड्राई डॉक की जरूरत नहीं है। इसी वजह से शौक ये पैदा हो रहा है कि आगे जाकर चाइना अपनी भी इस्तेमाल के लिए ये ड्राई डॉक को इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाला एरिया पर ही अब बन रहा है। आगे हालांकि 3D मैप में मैं आपको ये सारा एरिया दिखाऊंगा, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 3D मैप में ये जो नया ड्राई डॉक बन रहा है वो थोड़ा क्लियरली शो नहीं हो रहा है, क्योंकि सिविलियन जो सैटेलाइट होते हैं वो इतना डिटेल्स में आपको रिपोर्ट नहीं देता है। हालांकि कल तक तो उस एरिया में चाइना के सबमरीन विजिबल था, वो जो रिवर में ड्राई डॉक बन रहा है। अब देखना होगा आज वो आपको नज़र में आता है कि नहीं। अब अगर हम देखेंगे तो आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, जो एक BRI या फिर बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। उस टाइप का, सॉरी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उस टाइप का म्यांमार में भी चीन एक तरीके से बेल्ट रोड इनिशिएटिव में प्रोग्राम बना रहा है, जो म्यांमार में क्या किप्यू सिटी है और यांगन सिटी है, उस ये 2 एरिया से चाइना की कुनमिंग तक रोड बनेगा। और यहाँ से जो म्यांमार का मंडले एरिया है वहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब इस चाइना ना सिर्फ मतलब स्टेट ऑफ मलाका को बाईपास करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बना रहा है, बल्कि म्यांमार में भी बना रहा है, ताकि अगर स्टेट ऑफ मलाका ब्लॉक होता है तो ये रूट से भी वो सामान चीन के तक पहुंचा पाए। हालांकि ये 2 रूट से चीन तो बना तो रहा है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में मिलिट्री नज़र से देखोगे तो भारत का दबदबा काफ़ी हैवी है। इसी वजह से चीन मिलिट्री नज़र से भी ये एरिया में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। अगर देखें तो ड्राई डक अब मतलब कैसे होता है ये आप इमेज में देख सकते हो। ड्राई डक इस टाइप का होता है और प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज आ रहा है ये तकरीबन 400 मीटर मतलब वाइड होगा, सॉरी 150 मीटर वाइड होगा और उसका जो लेंथ है वो 400 मीटर तक होगा। अब प्रेजेंट टाइम में म्यांमार में जितने भी नेवी शिप्स है, कोई इतने बड़े नेवी शिप्स तो है नहीं, और एक साथ तो बहुत ज़्यादा नेवी शिप्स भी ड्राई डॉक में नहीं आते हैं। ड्राई डॉक में नॉर्मली जो नेवी शिप्स है या फिर सबमरीन है उनका मेंटेनेंस का काम होता है, या फिर उनका कोई छोटी मोटी मतलब प्रॉब्लम आ गया हो तो वो ठीक किया जाता है। अब सवाल उठता है कि म्यांमार के पास जब इतने बड़े कोई शिप्स है नहीं,
तो म्यांमार को इतने लंबा ड्राई डॉक की जरूरत क्या है, और वो फिर चीन क्यों बना रहा है? इसके पीछे दो रीजन दिया जा रहा है। हो सकता है जो म्यांमार आगे जाकर रसिया का सबमरीन खरीद सकता है, क्योंकि म्यांमार अब जो दो सबमरीन इस्तेमाल कर रहा है, एक भारत का और एक चाइना का, दोनों ही पुराना सबमरीन है। और म्यांमार का प्लान था कि ये दो सबमरीन को वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज के लिए ही खरीद रहा है, आगे वो रसिया का नया बड़ा सबमरीन खरीद सकता है। तो हो सकता है उसके लिए वो म्यांमार को एक बड़ा ड्राई डॉक की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा भी हो सकता है चीन अपना इस्तेमाल करने के लिए वो ड्राई डॉक को बना रहा है, क्योंकि चीन को अगर इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादा देर तक ऑपरेशन को अंजाम देना है तो उसे एक मतलब बहुत सारे एरिया पर सबमरीन या फिर उसका नेवल शिप्स का मेंटेनेंस वगैरह के लिए बेस वगैरह बनाना होगा, नहीं तो इंडियन ओशन रीजन में वो बहुत देर तक ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। अब मैं आपको 3D मैप के जरिए समझाता हूँ वो जो ड्राई डॉक बन रहा है वो कहाँ बन रहा है और भारत से कितना दूर बन रहा है और उसका स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस कैसा है। दोस्तों ये है यांगून रिवर, और ये रिवर के किनारे ही चीन अपना ड्राई डॉक बना रहा है सबमरीन बेस के लिए, या फिर म्यांमार के लिए। तो नाम नाम के हिसाब से तो म्यांमार के लिए बन रहा है, लेकिन आगे जाकर चीन उसे इस्तेमाल करेगा। पहले मैं आपको चाइनीज सबमरीन दिखा देता हूँ जो कल तक विजिबल था और आज भी विजिबल है। आप देख सकते हो चाइना का जो म्यांमार का कुछ नावल वारशिप्स, और बीच में अभी जो प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली म्यांमार को एक सबमरीन मिला है, वो उसका फोटो आप देख सकते हो। थोड़ा मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको दिखा देता हूँ। और ये रिवर मतलब इतना बड़ा है या फिर इतना गहरा है कि समंदर में नहीं, ये म्यांमार अपना मतलब एक नदी के ऊपर ही अपना एक तरीके से कह सकते हो नावल बेस बनाया है। आप देख सकते हो कुछ शिप्स आपको दिख रहा होगा। अब प्रेजेंट टाइम में आपको दिखा देता हूँ कि वो ड्राई डॉक कहाँ बन रहा है। अगर नदी के किनारे किनारे आए तो इधर पे आपको म्यांमार के कुछ वारशिप्स देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वाले एरिया पर ही ड्राई डॉक बन रहा है, बहुत बड़ा एरिया है। हालांकि ये मैं जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ये सिविलियन सैटेलाइट है, इसीलिए ये इमेज क्लियर से नहीं दिखेगा। ये मेन बिल्डिंग है, मतलब जो जहाँ पर जो भी इंजीनियर वगैरह काम करेंगे या फिर जो भी ऑफिशियल वहाँ पर काम करेंगे, इनको इसी बिल्डिंग से मतलब देख रेख किया जाएगा या फिर उनको ऊपर नज़र रखा जाएगा। इतने बड़ा एरिया पर अब चीन म्यांमार में बना रहा है ड्राई डॉक, और अगर आगे जाकर चीन इसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा तो जरूर ये भारत के लिए कोई मतलब अच्छी खबर नहीं है। अब मैं बांग्लादेश के ऊपर आता हूँ, फिर आखिर में मैं जो पॉइंट है उसे डिटेल्स में समझाऊंगा। दोस्तों अब आप बांग्लादेश का न्यूज भी देख सकते हो हेडलाइन में, चाइना फार्म टू बिल्ड सबमरीन बेस फॉर बांग्लादेश। हालांकि 2019 में ये न्यूज आया था। बाद में ये भी कंफर्मेशन आया था कि बांग्लादेश में भारत ने तकरीबन बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालकर ये बेस को बनाने के लिए रोक भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई और रिपोर्ट आया नहीं है। और बांग्लादेश जिस हिसाब से चीन के साथ अपना संबंध बढ़ा रहा है तो ये तो लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट तो वो बंद नहीं करेगा। अब अगर आप देखोगे कहाँ बन रहा है, वो कॉक्स बाजार में बन रहा है, नीचे ये वाले एरिया पर। हालांकि आपको इस एरिया पर ठीक से थोड़ा नहीं दिख रहा है, मैं आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ। क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही दो चाइना का पुराने सबमरीन को इस्तेमाल कर रहा है, और भी कुछ चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को बांग्लादेश अपनी आर्मी एयरफोर्स और नेवी में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उनका क्वालिटी तो अच्छा है नहीं, लेकिन बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश अमेरिका के साथ थोड़ा अपना संबंध को मजबूत कर रहा है, तो इसी वजह से ये लग रहा है शायद चाइना का सबमरीन बेस इस एरिया में ना बने, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट है नहीं। लेकिन मैं आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ, फिर बाद में बाकी बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये तो मैं म्यांमार के यांगून रिवर में छोड़ा था, आपको दिखा देता हूँ ये समंदर से कितना दूर है। फिर मैं कॉक्स बाजार की तरफ चलता हूँ, फिर अंडमान निकोबार की तरफ चलता हूँ। इस एल वाले एरिया पर वो सबमरीन बेस था, ये आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल आ गया। अगर मैं थोड़ा इसे और बड़ा कर देता हूँ तो हाँ, तो आपको जो बेस बन रहा था अब म्यांमार में वो इसी पॉइंट पर बन रहा था। अब जो ये वाले एरिया में बन रहा है, बांग्लादेश में बन रहा है, वो ये वाले एरिया पर बन रहा है, कॉक्स बाजार ये वाले एरिया पर बन रहा है। हालांकि कहाँ पर एग्जैक्ट बन रहा है वो मैं आपको अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कॉक्स बाजार एरिया पर ही बन रहा है। तो अगर आप दोनों का लोकेशन भारत के साथ कंपेयर करोगे तो ये रह गया हमारा भारत का मैप। तो चाइना एक बेस इधर बना रहा है और दूसरा बेस इधर बना रहा है, और हमारा ईस्टर्न नावल कमांड इस वाले पॉइंट पर है, और अंडमान निकोबार जो हमारा ट्राई सर्विस कमांड है वो ये सारे पॉइंट पर हो गए। तो अंडमान निकोबार से जो चाइना का म्यांमार में यांगून रिवर में जो बना रहा है ड्राई डॉक, वो कोई बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं,
लेकिन दोस्तों अगर आगे जाकर ये वाला एरिया ज़्यादा मिलिट्री चाइना मतलब मिलिट्री सामान को यहाँ पर तैनात करता है सबमरीन से लेकर वारशिप, तो ये एरिया में बिल्कुल टेंशन बढ़ेगा। चाइना को मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप देखिए, मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो ये रहा चाइना। चाइना को जो भी अपना सबमरीन है, वारशिप है, तो वो बिल्कुल ये वाले एरिया पर या फिर यहाँ से घुमा कर लाना पड़ता है, या भी मतलब स्टेट ऑफ मलाक्का होते हुए आगे जाना पड़ता है, या फिर अगर वो नीचे आता है तो ये वाले स्टेट को क्रॉस करके आगे आना पड़ता है। तो इस वाले पॉइंट पर आते-आते उसका जो एनर्जी है या फिर वो वारशिप में जो फ्यूल वगैरह है वो काफ़ी हद तक कुछ खत्म हो जाता है। तो लगभग 60-70% लाइफ उनका वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो ये वाले एरिया पर अगर चाइना को डोमिनेट करना है तो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सारे एरिया पर उसे बहुत सारे बेसेस वगैरह बनाना होगा, ताकि वो जो चाइना का वारशिप है ये वाले एरिया पर आकर फिर से रिफिलिंग कर पाए या फिर मेंटेनेंस कर पाए, ताकि लंबे देरी तक ये वाले एरिया पर वो ऑपरेट कर पाए। अब भारत के पास अगर मैं म्यांमार और बांग्लादेश की नज़र से बताऊं क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं आगे जाकर। देखिए, म्यांमार को तो हम ऑलरेडी एक अपना सबमरीन देश मतलब दे चुके हैं, और जिस वाले एरिया पर मतलब चाइना ड्राई डक बना रहा है, हमारा सबमरीन उस एरिया से कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, 1 किलोमीटर एरिया में ही हमारा सबमरीन वहाँ तैनात होगा। तो म्यांमार में, हालांकि म्यांमार के पास ऑप्शन है नहीं, तो इसी वजह से वो चाइना के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन म्यांमार का जो गवर्नमेंट है वो चाइना की पॉलिसी से कोई बहुत ज़्यादा खुश है नहीं। तो म्यांमार के पास हमारा एक विंडो अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना को उस एरिया में काउंटर कर पाए। लेकिन मुझे डाउट है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश जिस हिसाब से उनके लोग रेडिकल हो चुके हैं, मतलब जो भारत उनको एक तरीके से पाकिस्तान से बचाया था वो हमारे खिलाफ ही हो चुके हैं। तो बांग्लादेश के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता कि वो आगे जाकर भारत के खिलाफ चाइना को कितना मदद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में भी अगर ये वाले कॉक्स बाजार एरिया पर अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है, तो हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये वाले पॉइंट पर हम कॉक्स बाजार में चाइना को एक तरीके से निशाना बना पाए। हालांकि मैं वो वाले पॉइंट पर अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आगे जब कोई कंफर्म न्यूज आएगा कि नहीं कॉक्स बाजार में चाइना का सबमरीन बेस बन चुका है या फिर वो ड्राई डक जो बना रहा है वो कंप्लीट होने को है, तो इसके ऊपर जरूर डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। रुकता हूँ। नमस्कार। जय हिंद।